सिंपल पास्ट टेंस में अधिकार मतलब पोजेशन, संबंध रिलेशन, स्वामित्व ओनरशिप के लिए हेड का मेन वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, परिभाषा पार्ट 6 में बताया जा रहा है। भूतकाल मीन पास्ट में किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार, पोजेशन, जिसका मतलब है पास था। संबंध रिलेशन मतलब भाई बहन दोस्त। स्वामित्व ओनरशिप मतलब मालिकाना हक का बोध कराने के लिए वाक्य में हेड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है कि पास्ट में कोई वस्तु आपके पास थी जो वर्तमान में नहीं है। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। इसका मतलब है कि वर्तमान में आपके पास वह पेन मौजूद है। आपके पास कोई वस्तु थी लेकिन वर्तमान में वह नहीं है, तो आप अंग्रेजी में इस प्रकार कहेंगे आई हैड ए पेन, मेरे पास एक पेन था। हैड जो है हैव का पास्ट रूप है। तो इसी प्रकार पास्ट में आपके पास क्या था उसके ऊपर अपना हक दिखाने के लिए हेड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हेड का ही मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली के वाक्यों में पास्ट इंडेफिनेट टेंस वाले ही रूल लागू होते हैं। अब अफर्मेटिव वाक्य इस प्रकार के कैसे बनाए जाते हैं? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, फिर कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद जो पोर्शन होता है उसको कंप्लीमेंट कहते हैं, तो तभी पूरा वाक्य बनता है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर कंप्लीमेंट मीन नाउन या एडजेक्टिव। क्योंकि ऐसे वाक्यों में एक्शन नहीं होता है, ये केवल सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं कि उसके पास पास्ट में क्या था। जैसे उनके पास एक कंप्यूटर था, दे हैड ए कंप्यूटर, उनके पास एक कंप्यूटर था। अब ये कंप्यूटर नाउन है इसलिए आर्टिकल ए लगाया गया है। उनके पास कंप्यूटर था, सिर्फ ये एक सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि उनके पास एक कंप्यूटर था। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मेरे पास खाने के लिए कुछ था, भाई मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास खाने के लिए कुछ था, पास्ट की बात हो रही है। आई हैड समथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ था। टू ईट मतलब एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का प्रयोग जब दो वर्ब वाक्य में प्रयोग की जाती है तो दूसरी इन्फिनेटिव या जीरन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में एक्शन नहीं होता। आई हैड समथिंग टू ईट, खाने के लिए मेरे पास कुछ था। हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि उसके पास कुछ था। वह एक कार रखती थी, शी हैड ए कार, वह एक कार रखती थी। मेरे गिलास में दूध कम था, माई ग्लास हैड लेस मिल्क, मतलब मेरे गिलास में दूध कम था। तो विद इन अंदर जिसका अर्थ होता है में था के अंदर था,
को बताने के लिए भी हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे गिलास में दूध कम था, तो ये भाव प्रकट हो रहा है। माई गिलास, यहाँ पर हम इन का प्रयोग नहीं कर रहे। माई गिलास हैड मतलब मेरा गिलास रखता था, उसका एक भाव है कि गिलास में, मेरे गिलास में दूध कम था। माई गिलास हैड लेस मिल्क, मेरे गिलास में दूध कम था। उसके बाइक में एक पेचकस था। ही हैड ए स्क्रू ड्राइवर इन हिज बाइक, उसके बाइक में एक पेचकस था। मतलब ये हम अधिकार शो कर रहे हैं कि पास्ट में उसके पास ये था, अब नहीं है। इसी प्रकार नेगेटिव वाक्य बनाए जाते हैं। नेगेटिव वाक्यों में एक ये खास है कि इसमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस की तरह डिड नॉट और डिड का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से जब पास्ट इंडेफिनेट टेंस के वाक्यों में हम अफर्मेटिव वाक्यों में V2 का प्रयोग करते थे, जब हमने डिड नॉट और डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में किया, तो तब V2 का प्रयोग ना करके V1 का प्रयोग करते हैं। सेम उसी लाइन पर यहाँ पर मेन वर्ब कौन है? हैड है। हैड जो है हैव का पास्ट रूप है। तो डिड और डिड नॉट का ऐसे वाक्यों में प्रयोग करने से हैड का प्रयोग ना करके अब हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार है नेगेटिव वाक्य वालों का। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव। यहाँ पर हम हैड नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मीन नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे गरीब किसान के पास धन नहीं था। द पुअर फार्मर डिड नॉट हैव मनी, गरीब किसान के पास धन नहीं था। राहुल के पास स्कूल फीस के लिए पैसे नहीं थे। राहुल डिड नॉट हैव मनी फॉर स्कूल फी, राहुल के पास स्कूल फीस के लिए पैसे नहीं थे। उसके पिताजी के पास नौकरी नहीं थी। हिज फादर डिड नॉट हैव ए जॉब, उसके पिता के पास नौकरी नहीं थी। मेरी माँ के पास खाना बनाने का समय नहीं था। माई मदर डिड नॉट हैव टाइम टू कुक, मेरी मदर के पास खाना बनाने का समय नहीं था। तो इस प्रकार ये नेगेटिव वाक्यों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अब इंटेरोगेटिव वाक्यों का भी उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर कंप्लीमेंट, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिव। जैसे क्या अयान के पास मेरी पुस्तक थी? डिड अयान हैव माई बुक, क्या अयान के पास मेरी पुस्तक थी? क्या अनुराग के पास चाबी थी? डिड अनुराग हैव ए की, क्या अनुराग के पास चाबी थी? क्या तुम्हें कल छुट्टी थी? डिड यू हैव ए हॉलीडे यस्टरडे, यस्टरडे मीन बीता हुआ कल। भाई क्या तुम्हें कल छुट्टी थी? क्योंकि छुट्टी तो तुम्हारी थी, इसलिए उसको आपका अधिकार पोजेशन दिखाई जा रही है कि क्या तुम्हें कल छुट्टी थी। डिड यू हैव ए हॉलीडे यस्टरडे। क्या हमारे विद्यालय में 2 हॉल थे? डिड आवर कॉलेज हैव 2 हॉल्स। अब कॉलेज में का जो भाव है, हेड माना जो जिसका भाव अर्थ होता है रखना, तो वो में के भाव को प्रकट कर रहा है। क्या हमारे विद्यालय में 2 हॉल थे? डिड आवर कॉलेज हैव 2 हॉल्स, क्या हमारे विद्यालय में 2 हॉल थे। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाले वाक्य सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में ना नाउन या एडजेक्टिव। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? डिड यू हैव नॉट मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे।
क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं था? डिड यू हैव नॉट ए हाउस टू लिव इन? भाई घर के अंदर रहते हैं इसलिए लिव इन। क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं था? डिड यू हैव नॉट ए हाउस टू लिव इन। इसी प्रकार क्वेश्चन वर्ड वाले मतलब WH फैमिली के इंटेरोगेटिव वाक्य, पहले WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा। WH फैमिली के वर्ड क्या हैं? व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, विच, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच। इस प्रकार के W से शुरू होने वाले वर्ड जो होते हैं वो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं। तो पहले ये वर्ड आएगा, उसके बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मीन नाउन या एडजेक्टिव। नाउन और एडजेक्टिव इसलिए आते हैं क्योंकि इस प्रकार के वाक्य में एक्शन नहीं होता, ये केवल एक अधिकार मतलब एक पोजेशन दिखाई जाती है कि आपके पास पास्ट में क्या था, ये हम उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। अयान के पास कितने पेन थे? हाउ मैनी पेन्स डिड अयान हैव? अयान के पास कितने पेन थे, मतलब हाउ मैनी पेन्स। जो काउंटेबल होता है उसके साथ हाउ मैनी लगाते हैं, जो गिने जाएं। तो हाउ मैनी पेन्स डिड अयान हैव? अयान के पास कितने पेन थे। राहुल के पास कितना पानी था? हाउ मच वाटर डिड राहुल हैव? अब यहाँ पर वाटर जो है अनकाउंटेबल है, जो गिना नहीं जा सकता, एक तरल पदार्थ है, तो इसलिए यहाँ पर हाउ मच लगाएंगे। हाउ मच वाटर डिड राहुल हैव? राहुल के पास कितना पानी था। तुम्हारे पास क्या था? व्हाट डिड यू हैव? तुम्हारे पास क्या था? मेरे पास माँ थी। आई हैड ए मदर। मेरे पास माँ थी। किसके पास कंप्यूटर था? हु हैड ए कंप्यूटर? किसके पास कंप्यूटर था। मतलब हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इसलिए यहाँ हैड जो है मेन वर्ब का काम कर रही है। किसके पास कंप्यूटर था? हु हैड ए कंप्यूटर। अब क्वेश्चन शब्द वाले उनके साथ नेगेटिव कैसे रखकर प्रयोग किया जाता है। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में ना नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। आपके पास जवाब, हाँ, एक इंटेरोगेटिव वाक्य W क्वेश्चन वर्ड वाला रह गया। तुम्हारे पास कब मेरे लिए वक्त था? When did you have time for me? तुम्हारे पास कब मेरे लिए वक्त था। अब नेगेटिव वाले वाक्य W क्वेश्चन वर्ड के साथ, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर कंप्लीमेंट, फिर नाउन या एडजेक्टिव। आपके पास जवाब क्यों नहीं था? वाई डिड यू नॉट हैव एन आंसर? आपके पास जवाब क्यों नहीं था। सेना के पास बहुत सारे हथियार कहाँ नहीं थे? लड़ाई हो रही है, कई कई मोर्चे हैं, तो सबसे बड़ा सेना का अधिकारी पूछ रहा है कि सेना के पास बहुत सारे हथियार कहाँ नहीं थे। तो वहाँ पर एज ए एडवर्ब वेयर का प्रयोग किया जा रहा है। सेना के पास, वेयर डिड द आर्मी नॉट हैव प्लेंटी ऑफ वेपन्स? सेना के पास बहुत सारे हथियार कहाँ नहीं थे। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारे। वेयर डिड द आर्मी नॉट हैव प्लेंटी ऑफ वेपन्स? सेना के पास बहुत सारे हथियार कहाँ नहीं थे। कौन सी पुस्तक अयान के पास नहीं थी? विच बुक डिड अयान हैव? अयान के पास कौन सी पुस्तक नहीं थी। तुम्हारे पास क्या नहीं था? व्हाट डिड यू नॉट हैव? तुम्हारे पास
क्या नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। यू हैड ऑल थिंग्स, ऑल द थिंग्स, आपके पास सब कुछ था। तुम्हारे पास क्या नहीं था, वट डिड यू नॉट हैव, तुम्हारे पास क्या नहीं था। तो इस प्रकार पोजेशन, रिलेशन, ओनरशिप, पास्ट में आपकी जो अधिकार क्षेत्र में वस्तुएं थे या रिलेशन थे, क्या थे, पास्ट में क्या थे, अब प्रेजेंट में नहीं है, उसके बारे में पार्ट 6 में जिक्र किया गया है। अब इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें। दूसरा निवेदन ये है कि आप अपने जान पहचान के बालक बालिकाओं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प इंटेलेक्ट वाले होते हैं, शार्प बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन ये सुविधा उन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे जो वंचित रह जाते हैं। मैंने छोटी सी एक कोशिश की है हिंदी में बताने की, ग्रामीण भाषा में बताने की, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे सुंदर से सुंदर वाक्य बना सके। जय हिंद।